हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम नैतिक शाह और आज हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट जजमेंट के बारे में जिसका नाम है नाब्यूल इंडस्ट्रियल मेटल प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर एनएफएसी दिल्ली। ये केस सिर्फ पैसा या ट्रांजैक्शन पर नहीं है बल्कि जुडिक्शनल और प्रोसीजरल लॉ का है। आप सोचिए, अगर इनकम असेसिंग ऑफिसर और एनएफएससी के पास पावर नहीं है तो ये जजमेंट ऑटोमेटिकली कैसे खत्म हो जाता है, ये सब हम इस वीडियो में समझें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं इस केस का बैकग्राउंड। असिसी यानी नाब्यूल इंडस्ट्रियल मेटल प्राइवेट लिमिटेड, जिन्होंने असेसमेंट ईयर 1780 में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया, और जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं होता है तब डिपार्टमेंट को अक्सर लगता है कि कोई अनडिस्क्लोज इनकम है। और जब कोलकाता इन्वेस्टिगेशन विंग्स को एक पेपर जिसका नाम है तनिषी कॉमन ट्रेड्स प्राइवेट लिमिटेड के बारे में पता चला, जो ऑलरेडी बोगस एंट्रीज प्रोवाइड करती थी, और यह भी पता चला कि इन्होंने नाबुला इंडस्ट्रियल मेटल को 15 लाख रुपीस दिए हुए हैं, तो यहां पर असेसिंग ऑफिसर को यह लगा कि अकोमोडेशन का पैसा है, यानी कोई बनावटी एंट्री है। बट यहां पर असिसी ने क्लैरिफाई भी किया कि हमने ये पैसा एज एडवांस लिया है और अगले साल हमने इनको गुड भी सेल किया है। बट यहां पर असिसिंग ऑफिसर कन्विंस नहीं हुआ और सेक्शन 68 के अंदर 15 लाख रुपीस का एडिशन भी किया, और यहां पर सीआईटी अपीलेट ने भी अपील डिसमिस कर दी क्योंकि असिसी टाइमली आंसर नहीं देता। बट ये केस बाद में कोलकाता आईटीएटी के पास भी गया। अब आते हैं इसके मेन मुद्दे। ये पैसा जेन्युइन था या नहीं? क्या इससे बड़ा भी कोई इश्यू हो सकता है? फ्रेंड्स, इनकम टैक्स एक्ट ने फेसलेस असेसमेंट रीअसेसमेंट के लिए सेक्शन 144B, सेक्शन 151A इंट्रोड्यूस किया, बट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इसका नोटिफिकेशन 29 मार्च 2022 को दिया। इसका मतलब है कि एनएफएससी को पावर मिलता है 29 मार्च 2022 के बाद। बट यहां पर इश्यू ये हुआ कि एनएफएससी ने नोटिस इश्यू किया ऑन 29 नवंबर 2021 को, और 28 मार्च 2022 को उन्होंने शोकोज नोटिस इश्यू किया और डिजिटली साइन करवाया 29 मार्च 2022 को रात को 12:20 पर। और असिसी को यह कहा गया कि आप इसका रिप्लाई 29 मार्च तक दे सकते हैं। प्रैक्टिकली आंसर देने का कोई मौका ही नहीं मिला। ट्रिब्यूनल ने यह देखा कि एनएफएससी ने अपना लाइसेंस यूज करना स्टार्ट कर दिया है, जबकि लीगल लाइसेंस वैलिड ही नहीं था। आईटीटी कोलकाता ने डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स में यह एनालाइज किया कि फेसलेस रीअसेसमेंट स्कीम 29 मार्च 2022 से वैलिड थी। एनएफएससी ने 29 नवंबर 2021 की प्रोसीडिंग शुरू कर दी, जो पूरी तरह से इलीगल मानी जाती है, और शोकोज नोटिस की भी टाइमिंग अनफेयर थी। रात को साइन किया और उसी दिन रिप्लाई मांग लिया। यहां पर ट्रिब्यूनल ने होल्ड किया और कहा कि किसी अथॉरिटी के पास लीगल पावर नहीं होती तो वो उसका ऑर्डर ऑटोमेटिकली वॉइड माना जाता है। इसे लॉ में कहते हैं वॉइड एब इनिशियो। इसका यह मतलब है कि वो शुरू से ही इलीगल मानी जाएगी। और यहां पर रिजल्ट ये आया कि ट्रिब्यूनल ने रीअसेसमेंट की प्रोसीडिंग क्वेश्चन कर दी, 15 लाख का एडिशन कैंसिल कर दिया, और ये जजमेंट असिसी के फेवर में दिया। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपका लाइसेंस 1 अप्रैल से आने वाला है और आप मार्च से ही गाड़ी चला रहे हैं। एक दिन आपको पुलिस ने पकड़ा और आपसे लाइसेंस के लिए पूछा। आपने कहा कि मेरा लाइसेंस अप्रैल में आएगा, और लॉ के हिसाब से आप मार्च में गाड़ी चला रहे हैं, वो गलत है। सिर्फ ऐसे ही एनएफएससी के पास भी लाइसेंस 29 मार्च 2022 से वैलिड, बट उन्होंने नवंबर 2021 से ही प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी, तो ये पूरा इलीगल माना जाएगा। इस जजमेंट से हमें यह सीखने को मिलता है कि जुडिक्शनल मैटर मोर देन मेरिट। अगर असेसिंग ऑफिसर और एनएफएससी के पास लीगल पावर नहीं है तो ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है, और
ऑलवेज चेक द नोटिस डेट एंड नोटिफिकेशन डेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है रीअसेसमेंट में। चाहे असेसी का एक्सप्लेनेशन वीक क्यों ना हो, अगर अथॉरिटी के पास लीगल पावर नहीं है तो ये पूरा ऑर्डर डिसमिस हो जाता है। आईटीडी कोलकाता ने ये क्लियर कर दिया कि फेसलेस रीअसेसमेंट 29 मार्च 2022 से वैलिड है। उससे पहले किए गए असेसमेंट पूरी तरह से इलीगल माने थे। नाम्यूल इंडस्ट्रियल मेटल प्राइवेट लिमिटेड का असेसमेंट क्वैश हो गया और 15 लाख रुपीस का एडिशन भी कैंसिल हो गया। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।